ये पुराना है, नया लगाओ भाई। शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं, और हमको ये अमिताभ नहीं है कि खड़े जो बोले लाइन वहीं से शुरू हो। वीडियो में सीधा सही जानकारी देने की कोशिश करते हैं। बाकी वीडियो देखने के बाद अपने विवेक को गहराई का इस्तेमाल करें, और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। बिना गए तो मेरा श्राप है, बिना यूज किए तुम्हारा सारा डाटा खत्म हो जाएगा। और आप परम ज्ञानी है तो कमेंट में अपना ज्ञान जरूर चेपें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं सम्राट की आवाज़। आज के वीडियो का टॉपिक है, नहीं निकाला एफडी का पैसा तो नहीं मिलेगा इंटरेस्ट। समझिए पूरा नियम। नया आरबीआई नियम, नहीं निकाला एफडी का पैसा तो नहीं मिलेगा इंटरेस्ट। पूरा नियम ठीक से समझिए। अगर आप भी फिक्स डिपॉजिट में समय समय पर निवेश करते रहते हैं तो यह खबर आपके काम की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की तरफ से एफडी से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों को आरबीआई की तरफ से प्रभावी भी किया जा चुका है। पिछले कुछ दिनों में सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही बैंकों ने एफडी ब्याज दर में इजाफा किया। इसलिए ज़रूरी है कि आप एफडी कराने से पहले बदले हुए नियमों को जान लें। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपका नुकसान हो सकता है। क्या है एफडी पर आरबीआई का नया नियम? इसके पहले भी आपने एफडी किए होंगे, लेकिन नया एफडी अगर आप करना चाहते तो ये जानकारी आपको जरूर जाननी चाहिए। आरबीआई ने फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी के नियम में यह बदलाव किया है कि मैच्योरिटी पूरी होने के बाद यदि आप अपनी राशि के लिए क्लेम नहीं करते हैं तो आपको इस पर कम ब्याज मिलेगा। यह ब्याज एफडी नहीं बल्कि सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज के बराबर होगा। फिलहाल बैंकों की तरफ से 5 से 10 साल वाली एफडी पर 5% से ज़्यादा ब्याज दिया जाता है। वहीं सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरें 3 से 4% तक ही हैं। क्या है नियम? पिछले दिनों आरबीआई की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार यदि एफडी मैच्योर हो जाती है और उस राशि का भुगतान नहीं होता है या उस पर दावा नहीं किया जाता है तो उस पर ब्याज दर बचत खातों के हिसाब से या मैच्योर एफडी पर निर्धारित ब्याज दर जो भी कम होगी वो मिलेगी। ये नियम सभी कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सहकारी बैंक, स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों में जमा पर भी लागू होंगे। आसान भाषा में ऐसे समझिए, इस पूरी बात को मैं दोबारा समझाऊंगा। बतौर उदाहरण, आपने 5 साल की मैच्योरिटी वाली एफडी कराई है जिसके मैच्योर होने पर आप किसी कारणवश पैसा नहीं निकाल रहे हैं। ऐसे में 2 परिस्थितियां होंगी। पहली यह कि अगर एफडी पर मिल रहा ब्याज सेविंग अकाउंट पर मिल रहे ब्याज से कम है तो आपको एफडी पर वाला ब्याज ही मिलेगा। दूसरी परिस्थिति में यदि एफडी पर मिल रहा ब्याज बचत खाते पर मिल रहे ब्याज से ज़्यादा है तो सेविंग अकाउंट पर मिल रहा ब्याज मैच्योरिटी के बाद ही मिलेगा। क्या था पुराना नियम? ये तो नई चीज़ें हैं, लेकिन पुराना नियम क्या था इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले आपकी एफडी मैच्योर होने पर यदि पैसा नहीं निकालते थे तो इस पर दावा नहीं करते थे तो बैंक आपकी एफडी को उतने समय के लिए आगे बढ़ा देता था जिसके लिए आपको पहले फिक्स डिपॉजिट किया था। लेकिन अब मैच्योरिटी पैसा नहीं निकालने पर एफडी का ब्याज दर नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आपने एफडी किया पहले से तो वो ब्याज दर अब आपको नहीं मिलेगा। जो ऑलरेडी इस पर चल रहा था उसको वहीं रोक दिया जाता है, और उसके बाद अगर आप मैच्योर नहीं करते हैं तो सेविंग रेट पे मिलने लगता है।